हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का केस टू लेंगे। इससे पहले हमने केस वन लिए, अभी पीआई का केस टू लेंगे। तो केस टू में क्या है देखना, व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस एन वाई और कॉस एम एक्स प्लस एन वाई। तो केस टू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट हैंड साइड में अगर साइन और कॉस आया तो केस टू यानी पीआई का केस टू, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑर्डिनरी के अंदर, लेकिन उसमें सिर्फ एक्स था। अब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों आया तो क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन हमेशा पी आई बनेगा, पी आई वन अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश साइन और कॉस एम एक्स प्लस एन वाई, दोनों में एम एक्स प्लस एन वाई। तो हम लोग को ये जो फंक्शन है इसको हमको हमेशा ये फॉर्म में लाना पड़ता है, डी स्क्वायर या तो डी डी डैश या डी डैश का स्क्वायर। ये तीनों फॉर्म में ही वैल्यू रिप्लेस्ड होंगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर नहीं है तो लेके आना पड़ेगा, क्या उसके लिए हमको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई क्यों ना करना पड़े। तो हमको ध्यान में रखना है पहले क्या क्या बनाना है, या तो डी स्क्वायर बनाओ या डी डी डैश बनाओ या डी डैश का स्क्वायर बनाओ। ये तीन टर्म्स बनाना पड़ता है हमेशा, यानी फंक्शन ऑफ, अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिखते हैं, फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर कॉमा डी डी डैश कॉमा डी डैश का स्क्वायर। इस तरह बनाना है आपको। अगर ये फॉर्म बन गया तो फिर हमको किस तरह करना है, डी स्क्वायर के जगह माइनस एम स्क्वायर रखना है, डी डैश डी 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 डैश की जगह माइनस एम एन और डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस एन स्क्वायर। ये वैल्यू आपको रखना है हमेशा इस फॉर्म में। ठीक है, इसके हम प्रॉब्लम लेंगे, फिर आगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। हमेशा आपको क्या बनाना है देखना है, डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश का स्क्वायर, और क्या रिप्लेस करना है, तो ये तीन वैल्यू रिप्लेस करना है, ये आपके माइंड में रखना है। नाउ यू हैव टू मेमोराइज दिस वैल्यू। ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। चलो देखते हैं सॉल्व। ये प्रॉब्लम है केस टू का, पीआई का केस टू, साइन एम एक्स प्लस एन वाई वाला। दिख रहा है, साइन आ गया, समझ जाना, कॉस भी आ सकता है और साइन भी आ सकता है, दोनों में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिर हम लोग इसको सबसे पहले सी एफ फाइंड करेंगे। टू फाइंड सी एफ, तो फाइंड सी एफ के लिए क्या लगता, हमको लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड को जीरो लेना पड़ता, तो दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहता है, तो आप लिखेंगे डी क्यूब माइनस सेवन डी डी डैश माइनस सिक्स डी क्यूब डैश, ठीक है, ऑफ z इज इक्वल टू जीरो। ये रख दिया, फिर जीरो से z डिवाइड हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और वैल्यू भी रख दो। डी डैश का, डी का जगह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सी एफ के अंदर m रख देते और डी डैश के जगह वन रख देते। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ही लो, हेडेक नहीं होना। तो ये आ जाएगा एम क्यूब माइनस सेवन एम माइनस सिक्स, एम क्यूब माइनस सेवन एम माइनस सिक्स, ठीक है ना। हाँ ये तो वन है, ये वन हो जाता, ये भी वन हो जाता, तो शिफ्ट हो जाता, सिक्स इंटू वन सिक्सटी होता, और ये z डिवाइडेड बाय जीरो जीरो ही हो जाता। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था ये वैल्यू कैल्सी में रखना। आप किस तरह रखेंगे कैल्सी में, सबसे पहले फॉर्म बना देंगे, एम क्यूब प्लस जीरो एम स्क्वायर माइनस सेवन एम माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर आ जाते, तीन फैक्टर आ जाते, वैसे कैल्सी में आंसर आ जाएगा इसका माइनस वन माइनस टू और थ्री आ जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में जाने का मेरे वीडियो है कैल्सी के, आप जाके देख लेना, उसमें आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको कैल्सी में निकल जाएंगे वैल्यू, तो हम लोग को इसको फैक्टर में लिख कर बताऊंगा, फिर आंसर लिखूंगा रूट्स के। तो एक आ जाएगा मेरा m प्लस वन, और एक आ जाएगा m प्लस टू, और दूसरा आ जाएगा m माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके कैल्सी में क्या आंसर देंगे, सर मेरे कैल्सी में आपके आंसर देंगे माइनस वन माइनस टू और थ्री। तो जो भी आपका आंसर आए कैल्सी में उसका अपोजिट ले लेना, ये उसके फैक्टर बन जाते हैं, ताकि इसका यूज आगे काम में आएगा आपको। इस तरह तो हमने इसके फैक्टर निकाल लिए इस तरह, लाइक दिस। तो आपके रूट्स क्या आ गए, ये आ गए माइनस वन माइनस टू और थ्री आ गए कैल्सी के अंदर, और मैंने इसको फैक्टर बना के भी लिख लिया ताकि इसका यूज है लास्ट में। तो ये आपके रूट्स आ गए। फिर आपको फर्स्ट केस अप्लाई करना पड़ेगा, इफ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, इफ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो सीएफ का क्या फॉर्मूला था, तो सीएफ का फॉर्मूला था सर एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स, फिर था एफ टू वाई प्लस एम टू एक्स, देन एफ थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स। चलो, अब आपको पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, एक एक वैल्यू रख दो आप। तो पहला आंसर क्या आ जाएगा, आपको पेन चेंज कर दूंगा, वाई प्लस, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो ये माइनस है, तो मेरा माइनस एक्स आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा एफ टू वाई माइनस टू एक्स, और थर्ड वन आ जाएगा एफ थ्री वाई प्लस थ्री एक्स। इस तरह तीनों डिस्टिंग रूट्स है,
तो एक्स से मल्टीप्लाई नहीं होता, जब रिपीटेड रूट रहता जब एक्स का पावर बढ़ते जाता। ठीक है, ये आ गया आपका सी एफ। ठीक है, ये सी एफ का फर्स्ट केस अप्लाई हो गया। अब हम लोग इसका पी आई सॉल्व करेंगे, दोनों एक साथ ही सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह ये हो गया मेरा सी एफ, देन अपन पी आई लेंगे अगली स्लाइड में। ठीक है, अब हम लोग पहले सी एफ सॉल्व करें, अब हम पी आई सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम अलग अलग इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको ईजी वे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखना पी आई के लिए क्या करते हैं हम लोग। पी आई के लिए हम लोग का सेम प्रोसीजर है, एफ ऑफ डी डी डैश एफ ऑफ एक्स, एक्स वाई, नॉट एफ ऑफ एक्स। तो ये मेरा एफ ऑफ डी डी डैश है और ये एफ ऑफ एक्स वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग प्रोसीजर। तो ये आ गया मेरा डी क्यूब 7d डी डैश का स्क्वायर 6d डैश का क्यूब, ये हो गया, और इज इक्वल इनटू साइन एक्स प्लस 2y आ गया। अब हमको हमेशा प्रोसीजर पता है कि पी आई अगर हम सॉल्व कर रहे हैं साइन एम एक्स प्लस एन वाई का और कॉस एम एक्स प्लस एन वाई का, तो क्या चाहिए हमको। तो हमने पहले ही बता दिया आपको, एक तो डी स्क्वायर चाहिए, डी डी डैश चाहिए, और एक डी डैश का स्क्वायर चाहिए। तो तभी हम रिप्लेस करेंगे, तो इसको हम उस तरह बनाएंगे। तो हम कैसा बनेंगे सर, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा मेरे, डिनोमिनेटर ऐसा कैसा बनेगा। तो उसका प्रोसीजर है, तो क्या है, हमने कैल्शियम में वैल्यू निकाले थे जिसका आंसर आ गया था आपका 1 1 1 2 और एक आ गया था 3। ठीक है, तीन आंसर आ गए थे, तो एक -1 -2 और 3 इस तरह आ गया था। तो इसको हमने बोले थे फैक्टर में लिख लिया, ये तो रूट्स है, फैक्टर में कैसे लिखते हैं, जो कैल्शियम में आंसर आया उसका अपोजिट। तो एक आ गया m+1, दूसरा आ गया m+2, और ये प्लस है तो माइनस हो गया इस तरह। ये ऑलरेडी लिख लिया था मैंने, पहले बताया आपको लिखकर। ठीक है, इसका यूज है। फिर मैंने बोला आपको ये फंक्शन बनाना है आपको, तो आप नोटिस करो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, और इसका भी डिग्री 2 है। कैसे है सर, 1+1, इसका 1 है और इसका 1, दोनों का मिला के 2 हो जाता है। तो डिग्री 2 बनाना है। तो डिग्री 2 कैसा बनेगा, जब दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डिग्री 2 हो जाएगा, तीन फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो डिग्री 3 हो जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस है ना, जितने फैक्टर उतने पावर बढ़ते जाते हैं। तो हमको डिग्री 2 तक जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो क्या बनेगा, इसको m² -3m, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2m -6। अब ये 3 + 2 कितना हो जाता, -3 + 2 तो -m -6, इस तरह बन गया डिग्री 2। सर डिग्री 1 ही दिख रहा है, बता था डिग्री 2 बन गया आपका, आपको दिख नहीं रहा है, चेक करना। अब हम लोग को इसको रिप्लेस कर देंगे ये डी और डी डैश के फॉर्म में। ठीक है, ये बेसिक्स है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये जो मैं पढ़ा रहा एकदम जीरो से स्टार्ट करा। अब इसको ध्यान देना, इससे ही बनेगा, ये समझा सब समझता। अब इसको रिप्लेस करो, डी को कैसे रिप्लेस करते, एम को कैसे रिप्लेस करते, डी से, और 1 को डी डैश से। अब यहाँ पे भी आ जाएगा डी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा डी, और यहाँ पे 1 कंसिडर करो तो ये डी डैश लिख सकता मैं, और यहाँ पे भी अपन 1 कंसिडर करो, क्या कंसिडर करो, 1। तो 1 कंसिडर करें तो ये 6d डैश का स्क्वायर आ जाएंगे इस तरह। ठीक है, ये आपके फैक्टर आ जाएंगे, हमने ये लेके आ गया इसके फैक्टर। अब इसको यहाँ पे लिख लो, रिप्लेस कर दो, यानी मीन्स, क्योंकि ये जो रूट आए हुए है, ये जो आंसर आए हुए आपके -1 -2 3, इसी से आए हुए हैं कैल्शियम में रख के, तो हमने इसको अलग फॉर्म में लिखे, अलग अलग फॉर्म में लिख सकते। सर मैं ये दो को भी मल्टीप्लाई कर सकता, हाँ फर्स्ट और थर्ड को भी कर सकता, फर्स्ट और सेकंड को भी कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बेस्ट रहेगा इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो क्या होगा, चलो। तो व्हाट इट बिकम डी प्लस डी डैश, और ये हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर डी डी डैश, और ये 6d डैश का स्क्वायर। ठीक है, और आ गया साइन x प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ पे m जो रहता 1 रहेगा, और यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा 2। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, क्योंकि y का कोएफिशिएंट n रहता और x का कोएफिशिएंट m रहता, तो आपके पास रिप्लेसमेंट में रहता है वैल्यू। तो मैंने हमेशा आपको बताया डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -m², डी डी डैश रिप्लेस बाय -mn, और डी डैश स्क्वायर रिप्लेस बाय -n²। तो अब रख दो, तो डी स्क्वायर के जगह हम रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो 1 आ जाएगा -1, और दूसरा डी डी डैश की जगह आप रखेंगे 2 × 1, तो ये आ जाएगा -2,
और ये हो जाएगा अपना डी डैश की जगह माइनस एन, तो ये 2 की जगह 4 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता, 4 आ जाता, एन रिप्लेस बाय 4। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। अब हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम इसको रफ कर देंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पे इसको रफ कर दो, इसका काम नहीं है अपने को। अब देखना इधर, वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दी हमने 1 अपॉन डी प्लस डी डैश। क्या बात है सर, बहुत स्लो समझा रहे हैं आप लोगों को। हाँ, बेसिक से समझा रहा हूँ। अब देखना आपने, डी का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये हो जाता है -1, और यह माइनस है ऑलरेडी, ये माइनस और ये -2 इस तरह ब्रैकेट में, और ये क्या है मेरा -6 है और ये -4 है, तो डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -n² इस तरह, और ऊपर आ जाएगा मेरा साइन x + 2y इस तरह। अब चेक करना, इसको सॉल्व करेंगे, ये -2 + 1 1 हो जाता, और ये हो जाएगा मेरा 24 + 1 25 आ जाता। तो आंसर आ जाएगा आपका 1/d + d डैश। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 25 आ जाएगा, और ये साइन ऑफ x + 2y, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये तो रह गया d + d डैश रह गया। फिर मैंने आपको बोला अगर d + d डैश रह गया तो उसको बनाओ फिर अपना ये फॉर्म में, इस तरह डी स्क्वायर वाले फॉर्म में बनाओ, ये तीनों में से कोई भी एक फॉर्म में बनाओ। तो किस तरह बनेगा, तो हम लोग ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े थे, अगर ऐसा हो गया d - a आ गया तो उसका कॉन्जुगेट लेते अपन, क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट। तो d + d डैश का कॉन्जुगेट क्या आएगा, देखो इधर 1/25 तो बाहर आ जाता, इसका कॉन्जुगेट आएगा d + d डैश का d - d डैश डिवाइडेड बाय d - d डैश, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा साइन ऑफ x + 2y, ठीक है फ्रेंड। इसको ठीक है, अब ये फॉर्मूला बनता है, थोड़ा स्पेस बना लेंगे अपन, फॉर्मूला बनता है, चेक करना, एकदम स्लो से समझा रहा हूँ। फॉर्मूला बनता है, किसका फॉर्मूला बनता है, a - b a + b, ये हो जाएगा मेरा 25, नीचे आ जाएगा आपका d² - d डैश का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा d - d डैश, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा साइन x + 2y इस तरह, ठीक है। बन गया d² और d डैश स्क्वायर, ये तीनों में से मैंने बोला आपको बनाना है, ठीक है। अब इस यहाँ पे वैल्यू रखना है अगेन, और ऊपर का डेरिवेटिव लेंगे, तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे आ गया d² और d डैश स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे इसको d² रिप्लेस बाय -m², तो यहाँ पे m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 2 है, ये -1 आ जाएगा, और d डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता, -n² है तो -4 आ जाएंगे, फिर d डैश स्क्वायर रिप्लेस बाय -n² आता। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये हो जाएगा d ऑफ साइन x + 2y, d डैश ऑफ साइन x + 2y डिवाइडेड बाय -1, ये 1/25 लिखना भूल गया, यहाँ पे 1/25 था क्वेश्चन में, -1, और ये हो जाता -4, या ऐसा आ जाएगा इस तरह। अब डेरिवेटिव ऑफ ये d बोले तो d मीन्स व्हाट, del बाय del x, और d डैश मीन्स व्हाट, del बाय del y रख दो। अब ये आ जाएगा आपका 25, और ये आपका आ जाएगा 3, को सॉल्व करेंगे तो 3 आता, -1 + 4 + 3 आता, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता, cos x + 2y, विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे तो x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 आ जाएंगे। और यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे तो y का जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में है, तो इंटू 2, तो साइन ऑफ x + 2y का डेरिवेटिव cos ऑफ x + 2y इंटू 2। तो देखो ये 2 cos -1 cos, तो -1 आ जाएगा, तो हो जाता मेरा 75, और ये हो जाएगा माइनस cos x + 2y, साइड सी बात है। ये देखो ये 2 - 1, ये दोनों सेम ही टर्म है ना, तो 1 बचेगा माइनस के, तो ये आ जाएगा पी आई इज इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा, पी आई इज इक्वल टू -75 cos ऑफ x + 2y। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे आप, सी एस इज इक्वल टू
सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ को लिख डालना कॉपी पेस्ट करके, फिर पी आई को, ये आपका पी आई हो गया। ठीक है फ्रेंड, भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस टू वाई। तो सबसे पहले हम लोग सी एफ सॉल्व करेंगे। तो सी एफ के लिए क्या करते हैं हम लोग, टू फाइंड सी एफ, यहाँ पे सॉल्यूशन ऊपर ही दे देना डायरेक्ट ही क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख के ये लिखेंगे आप, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस टू वाई। ठीक है, तो सी एफ के लिए, अरे यार और गलत हो गया रे बेटा, सॉरी। ये बेटा आप शुरू कर रहा मैं, हाँ हो जाएगा अभी। अब यहाँ पे क्या है, चलो देखते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस टू वाई। तो डायरेक्टली क्लियरली दिख रहा, इट इज होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको देख लेंगे, पहले कन्वर्ट कर देंगे डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर के अंदर। तो ये हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर जेड और ये डी डी डैश जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस टू वाई। ठीक है, अब यहाँ से z कॉमन ले लो, बनेगा डी स्क्वायर डी डी डैश ऑफ z इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस टू वाई। अब आपको पता है, तो ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले सी एफ सॉल्व करेंगे, देन पी आई। तो सी एफ के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड सी एफ, जैसे आप सी एफ सॉल्व करते तो राइट हैंड साइड को जीरो ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को क्या ले लेते, जीरो। तो ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर डी डी डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, बना लिया आपने। फिर जीरो को जेड से डिवाइड कर दूं, तो डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर अब सी एफ फाइंड करते तो हम लोग क्या करते, डी रिप्लेस बाय व्हाट, एम लेते, तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस एम इंटू वन इज इक्वल टू जीरो। क्यों सर क्यों, ताकि डी रिप्लेस बाय एम और डी डैश रिप्लेस बाय वन, तो यहाँ पे डी है ऑलरेडी, तो आपको डी एम स्क्वायर माइनस एम आएगा। ठीक है, फिर इसके डायरेक्ट कैल्सियम में फैक्टर निकाल लो। जैसे आप कैल्सियम फैक्टर निकालेंगे तो एक जीरो फैक्टर आएगा और एक वन आएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझता तो हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, एम कॉमन ले लो, एम माइनस वन इक्वल टू जीरो, फिर इसको दो बार एम इज इक्वल टू जीरो और एम माइनस वन इक्वल टू जीरो, फिर ये आ जाएगा आपका एम इज इक्वल टू वन। आपके दो, ये तो ये सब नहीं भी लिखे तो चलता, डायरेक्ट कैल्शियम में रूट्स आ जाएंगे वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो रूट्स आ गया आपके, एक जीरो आ गया रूट्स और एक आ गया वन, तो दोनों रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट की कंडीशन क्या थी, इफ द रूट्स आर, सी एफ का क्या था, इफ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तो सी एफ इज इक्वल टू व्हाट, तो एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स, फिर एफ टू वाई प्लस एम टू एक्स, ये कंडीशन थी। अब एम वन एम टू का वैल्यू रख दो, एक रूट जीरो है और दूसरा रूट क्या है फ्रेंड्स, तो ये जीरो एक्स आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा आपका वन एक्स। ठीक है, ये आपका आ गया सी एफ, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका सी एफ आ गया बेटा, क्या गया है, सी एफ। तो हम लोग को पी आई सॉल्व करेंगे, हम लोग दोनों साथ में ही सॉल्व करें, हालांकि अपन ने सी एफ को सेपरेट में नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है, ताकि इसके क्वेश्चन ज्यादा है ही नहीं, एक दो ही प्रॉब्लम है हर टॉपिक पर, तो डायरेक्ट हमने सी एफ और पी आई ले ली। तो आपका सी एफ आ गया, अब हम पी आई सॉल्व करेंगे। तो पी आई आपका कॉस एक्स कॉस टू वाई है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पी आई सॉल्व करेंगे। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस टू वाई। ठीक है, अब हम लोग इसका पी आई सॉल्व करेंगे। तो पी आई किस तरह सॉल्व करते हैं, पी डॉट आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश इज इनटू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डी स्क्वायर, ये एफ ऑफ डी है मेरा और ये एफ ऑफ एक्स वाई, डी डी डैश और ये हो जाएगा मेरा कॉस एक्स कॉस टू वाई, आ गया आपका पी डॉट आई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग को यहाँ पे जो दिया हुआ है फंक्शन हो तो मल्टीप्लीकेशन में दिया, मल्टीप्लीकेशन में अप्लाई नहीं होता, या तो प्लस होना या माइनस होना बीच में। अभी दो फंक्शन दे हुए इसलिए, हाँ दो फंक्शन, अगर एक ही फंक्शन दिया तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन दो फंक्शन दे हुए, दोनों फंक्शन या तो प्लस में होना या माइनस में होना, ये तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो फिर हम लोग इसको
ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे। तो क्या फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का? cos a cos b इज इक्वल टू 1 अपॉन cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो ये a है और ये b है। यह सबसे आसान तरीका, एक बार प्लस एंगल में एक बार माइनस एंगल में, इस तरह भी बोल सकते हैं। तो हम लोग ने इसको सेपरेट करने की प्रोसीजर आ गई, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश कॉस ऑफ, एक बार प्लस तो इसका एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस एक बार माइनस मीन्स एक्स माइनस टू वाई, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा 1/2, ये 1/2 ये वन, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लो, तो सेपरेट कैसा होगा, 1/2 आ जाएगा बाहर, 1 अपॉन डी स्क्वायर डी डी डैश कॉस ऑफ एक्स प्लस टू वाई प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर डी डी डैश कॉस ऑफ एक्स माइनस टू वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखेंगे इस तरह अप्लाई होगा, चेक करना, देखना अभी इस तरह। तो यहाँ पे आ गया डी स्क्वायर डी डी डैश, ठीक है। फिर आपका जो एक्स का जो कोइफिशिएंट रहता वो एम रहता, तो एम का वैल्यू 1 है और एन का वैल्यू 2 है। तो डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस एम स्क्वायर, डी डी डैश रिप्लेस बाय माइनस एम एन, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका एम का वैल्यू 1 और एन इज इक्वल टू -2। अगेन सेम प्रोसीजर, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस एन स्क्वायर, डी स्क्वायर डी डी डैश रिप्लेस बाय माइनस एम एन। तो ये माइनस एम स्क्वायर रहता है, नॉट एन स्क्वायर, इट इज माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वैल्यू रख दो, 1/2 डायरेक्ट होगा, चेक करना, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस एम स्क्वायर, तो एम का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता, तो ये आ गया आपका 1 का -1 हो गया, और ये आ जाएगा माइनस डी डी डैश यानी 1 इंटू 2, और ये इसके साथ साइन माइनस की तो माइनस आ जाएगा, फिर आपका -2 आ जाएगा, इट इज लाइक दिस। तो ये बन गया मेरा cos ऑफ एक्स प्लस टू वाई प्लस, यहाँ पे भी चेक कर लो, m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू -2 है, तो टी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस एम स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका -1 और साइड में माइनस। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, -2 है और n का वैल्यू, तो यहाँ अगर आप वैल्यू रखेंगे 1 इंटू -2 तो ये -2 हो जाता, तो ये माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस, तो ये प्लस हो जाता, तो +2 हो जाता, कितना हो जाता है +2, तो ये आपका 2 आ जाएगा इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हो गया मेरा cos ऑफ x -2 y, बहुत सिंपलिसिटी से समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से, वैल्यू भी निकाल दिया, m का वैल्यू आप खुद रखना, m का वैल्यू 1 तो d स्क्वायर रिप्लेस बाय -1, और यहाँ पे m और n का वैल्यू रखेंगे तो d स्क्वायर रिप्लेस बाय -2, यहाँ पे रखेंगे आप m की जगह 1 तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे अगर आप m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू -2 तो माइनस इंटू माइनस +2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो आता है हमको, इस तरह सॉल्व होगा, चेक करना, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ x प्लस टू वाई डिवाइडेड बाय ये +2 -1 तो 1 आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, cos ऑफ x -2 वाई डिवाइडेड बाय माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो पी आई इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, cos ऑफ x प्लस टू वाई डिवाइडेड बाई 2, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाता, 2 3 6 हो जाता, तो cos ऑफ x -2y, तो ये आपका आ गया पी आर, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या रहता, सी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो ये आपका फाइनल आंसर। पहले हमने सी एफ देखे, देन पी आई, तो इसको चेक कर लेना, m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2, ये वहां वैल्यू रख के खुद रीसब्स्टिट्यूट करना अपने वैल्यू, तो आपको फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। हमेशा जो फंक्शन बनेगा, मैंने आपको पहले भी बोला, अभी और बोल रहा हूँ एक बार, या तो डी स्क्वायर बनाना, या डी डी डैश बनाना, या डी डैश का स्क्वायर बनाना, ये तीनों अगर फंक्शन है तभी रिप्लेस होगा, नहीं तो नहीं होगा रिप्लेस। कौन से केस में, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई में, और साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई में, या एम वाई वट एवर, जो भी बोल सकते हैं अपन उसके फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड।